तो चलिए आज हम लोग सब सिलेबस पढ़ाई लिखाई से हट करके हमने आप लोगों का एक होमवर्क दिया था। जो होमवर्क था कि घर में आपके आसपास जो हैं, घर में हो चाहे आसपास अगल बगल, आप लोग देखे होंगे, अनुभव किए होंगे कि जो सास बहू में झगड़े होते हैं वो क्यों होते हैं। इस टॉपिक को आप लोगों को हमने दिया था, उसके लिए आपने कुछ स्टडी करके आए हो, है ना, और आज उसको आप लोग सबके सामने बताओगे। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोग अपने घर से ही देख करके आए हो कि हमारे घर में क्या होता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आप कहीं भी आसपास अगल बगल फिल्म मूवी उससे समझ करके आए हो, है ना। और इसलिए मैं इसको टॉपिक दिए हैं ताकि आप लोग को बोलने की क्षमता बढ़े, कम्युनिकेशन स्किल बढ़े, किसी कैमरे के सामने कैसे बोला जाता है, इसलिए हम आपको इस टॉपिक को दिए थे। इसी तरह का अगले बार भी टॉपिक दिया जाएगा। और अगले बार टॉपिक जो होगा वो होगा कि आपके जो माता पिता हैं, चाहे आपके या किसी के माता पिता हैं, जो अपने बच्ची को यानी लड़की को पढ़ने के लिए चाहे और किसी काम करने के लिए घर से दूर भेजना क्यों नहीं चाहते हैं, है ना। तो हम लोग का अगला टॉपिक ये होगा। लेकिन आज का टॉपिक है कि घर में सास बहू में झगड़ा होने का रीज़न क्या है। तो पहले हम आपको सुषमा से प्रश्न पूछते हैं और इसका जवाब चाहते हैं कि क्या आप बताना चाहती हैं। तो सुषमा जी आप बताइए कि घर में झगड़े क्यों होते हैं सास बहू में, बताइए। सास बहू के झगड़े कई कारणों से होते हैं। जब सास और बहू, जब बहू शादी करके आती है, इधर कैमरा में देख के बोलना चाहिए। अगर बहू के पिता उसको तिलक, लड़का को तिलक या तो फिर और कुछ पैसा चाहे और कुछ नहीं देते हैं, तो मतलब कि लड़की को जो है, मतलब कि बहू जो आती है तो उसके सास जो है उसको बहुत परेशान करती है, झगड़ा करती है। अच्छा। और तो सुषमा, अच्छा ठीक है, एक मिनट। सुषमा जी का कहना था कि तिलक लेकर के, मतलब दहेज से लेकर के रिलेटेड इनका था कि जो जिसकी गार्जियन तिलक नहीं दे पाते हैं अच्छे से, तो उनकी सास उनको ताना मारती है कि तुम्हारा गार्जियन फैमिली कुछ नहीं दिया है, इसलिए उस तरह से दोनों में झगड़ा होती है। यही तो आपका कहना है ना। और कुछ कहना है क्या? नहीं। चलिए तो आप वर्षा से पूछते हैं। वर्षा जी आप बताइए कि घर में सास बहू में झगड़ा क्यों होते हैं। ये आप, ऐसा नहीं है कि आप लोग घर में जाओगे तो आपके घर में गार्जियन डांटेंगे। अपने घर में से आप लोग देख के नहीं हो, अपने घर की पोल नहीं खोल रहे हो आप लोग, ठीक है ना। चलिए बोलिए। जब बहू शादी करके आती है तो मतलब लड़की के पापा कुछ सामान भी नहीं देते हैं, तो उसके चलते सास और उसके हस्बैंड उसको ताने पिटाई भी करते हैं, ताने भी मारते हैं और लड़की के जान भी ले लेते हैं। और यही सब जाना। अच्छा, ये जान तक नहीं जाना था कि सास बहू में झगड़ा क्या, मेन मुद्दा क्या है, सास बहू में झगड़ा, है ना। तो इनका मतलब इनका भी और कुछ कहना है आपको। शुरुआत में लड़की आती है तो बहुत अच्छे से सास की सेवा करती है, हाँ। खाना पीना, पैर भी दबाती है। हाँ। उसके बाद धीरे धीरे बहू सही मतलब बहू नहीं करने लगती है तो सास गुस्सा हो जाती है, इसीलिए झगड़ा होने लगता है। अच्छा, और कुछ कहना है आपको? चलिए बैठ जाइए। तो इनका भी जवाब था, इनका जो जवाब था कि जो बहू आती है, नई जो बहू आती है तो सास को बहुत सेवा करती है, पैर भी दबाती है, हर तरह के काम खिदमत, हर तरह की सेवा करती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतते जाता है, देखो आप लोग सीखोगे इससे, कुछ सीख रहे हो कि नहीं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतते जाता है, जो बहू होती है वो सास की सेवा करना छोड़ देती है, जिससे उसको सास की जो आदत लगी होती है सेवा करवाने की, वो नहीं हो पाता है और सास बहू में झगड़े हो जाते हैं। और दूसरा इनका कारण है दहेज को लेकर के, इनका भी कारण है जैसे सुषमा का था। तो अब नेक्स्ट हम जाते हैं डॉली के पास और पूछते हैं कि डॉली बताइए कि सास बहू में झगड़ा क्यों होते हैं। सास बहू झगड़ा यही कारण करती है कि नहर से आती है तो सेवा बहुत करती है, फिर कुछ दिन के बाद नहीं करती है, तो इसीलिए झगड़ा होता है। अच्छा, और कुछ बोलना चाहती हैं? ओके। तो इनका जो वर्षा का जो था आंसर था सास बहू में क्यों झगड़ा होता है, सेम टू सेम डॉली का आंसर आया, है ना। चलिए तो देखते हैं हम नेक्स्ट। अब जाते हैं निशु जी के पास। निशु बताएगी, चलो उधर जाओ, उधर बैठने दो हमको। निशु बताओ कि सास बहू में झगड़ा क्यों होते हैं, इसका क्या कारण हो सकते हैं, बताइए। सास बहू में झगड़ा होती है, जो बहू होती है अपनी सास से काम नहीं करती है, इसलिए नहीं करती है कि
सास अपनी बहू को बेटी की तरह नहीं मानती है, तो बहू भी अपनी सास को माँ की तरह नहीं मानती है, इसलिए झगड़ा होता है। अच्छा, और कुछ कहना चाहती हैं? तो इनका कहना था कि जो बहू आती है तो उस बहू को सास अपनी बेटी तरह नहीं मानती है, उसको अपनी बेटी से दूसरे तरह के व्यवहार करती है। इसीलिए जो बहू होती है उस सास को भी अपनी माँ की तरह नहीं मानती है और उसको सेवा नहीं करती है, और इसीलिए इन दोनों में झगड़े देखने को मिलते हैं, है ना। चलिए बैठ जाइए। अब सोनाली की बारी है। सोनाली बताएगी कि सास बहू में झगड़ा क्यों आता है। सास बहू में लड़ाई के ए बाबू हल्ला मत करो, यहाँ कैमरा में आवाज आएगा। हाँ, सास बहू की लड़ाई में बहुत कारण हो सकते हैं, जैसे कि जब सास अपने बहू को बेटी की तरह नहीं मानती है तो उसके हर छोटी छोटी गलतियों पर सास लड़ाई करने लगते हैं, और जब सास और बहू की बात नहीं मिलती है तो उसमें भी दोनों एक दूसरे से लड़ाई करनी है। अच्छा, तो वही बात हुआ जैसे इनका था निशु का, उसी तरह का क्या नाम था जी, सोनाली का भी आंसर था, है ना। चलिए, और कुछ कहना चाहती हैं आप? नहीं। चलिए अब आर्ची की बारी है, आर्ची बताएगी। आर्ची बताइए आप। हाँ। सास बहू में झगड़ा अधिकार को लेकर है। अगर सास को 2 बेटा है तो बड़े बेटा अच्छा पैसा कोई खास कर कमाए तो बड़ी बहू मतलब कुछ करती है तो छोटी बहू को जलन होता है, और बड़ी बहू को सास ज़्यादा मानती है भी। अगर एक बेटा रहे तो सास बहू में झगड़ा नहीं होता है। अगर सास बहू माँ की तरह मानती है, बेटी की तरह मानती है बहू को। अगर दोनों माँ बेटी की तरह मानते फिर उसमें ननद जलन करती है तो सास बहू को लड़ाने लगती है। अच्छा, है ना। और कुछ कहना आपको? नहीं। तो चलिए बैठ जाइए। बहुत अच्छा जवाब रहा। इनका जवाब था कि जो सास बहू होती हैं तो अगर कोई सास है, उसके 2 बेटे हैं और उनमें से एक जो बेटा है जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो जो सास होती है तो जिसका बेटा जो बेटा नौकरी कर रहा है उसकी बहू जो होती है, उसकी जो बीवी होती है, उसको सास ज़्यादा मानती है। लेकिन जो जिसके बेटा नौकरी नहीं कर रहे हैं और उस बेटा की जो बहू होती है यानी बीवी होती है, उसमें उसको सास अच्छे से नहीं मानती है। लेकिन इनका कहना है कि अगर बेटा एक ही हो तो जो सास और पुतोह होते हैं, सास और बहू होते हैं, दोनों एक सास बहू को बेटी की तरह मानती है और जो बहू होती है सास को मम्मी की तरह मानती हैं। लेकिन उससे उसकी ननद जो होती है यानी कि सास की जो बेटी होती है और बहू की जो ननद होती है उसको जलन होने लगता है कि सास और बहू दोनों मिल करके रहे हैं तो हम दोनों में झगड़ा लगा देते हैं, है ना। इनका कहना ये है। चलो ठीक है, बहुत अच्छा जवाब। अब ये छोटी की बारी है ना। देखते हैं छोटी के जवाब क्या आता है। बताइए कि सास बहू में झगड़ा क्यों होता है। जब बहू आती है तो बोलिए। जब बहू आती है तो बेटी की तरह करती है, फिर धीरे धीरे सास बहू में सास के अच्छा से नहीं मानती है, फिर बहू अच्छा से खाना नहीं बनाती है। तो सबसे पहले आपको तो गलती ये कहेंगे कि आपका आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा है। बहुत तेज आप आवाज़ बोलना चाहिए ताकि आपका आवाज़ कोई सुन सके, है ना। इस तरह आप बोलोगे तो कोई सुनेगा ही नहीं, तो आप इसका मतलब कोई समझे खाली मुंह हिला रहे हो आप, है कि नहीं। तो आपको बोलना चाहिए ताकि क्लियर सुनाई दे। इनका भी वही कारण है कि जब बहू जब आती है नई तो सास को सेवा करती हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद सेवा करना छोड़ देती है, जिससे सास बहू में झगड़ा देखने को मिलता है। चलिए अब नेक्स्ट है, इनका बारी है। क्या नाम है जी आपका? रागिनी बताइए। आप बताइए सास बहू में झगड़ा क्यों होते हैं, जो भी बताइए, जो आपको जानकारी है उससे रिलेटेड। जब कोई बहू अपने घर में शादी करके आती है तो उसकी माँ को ये डर रहता है कि कहीं मेरा बेटा मुझसे दूर ना चले जाए, इसीलिए भी डरा रहती है। अच्छा, ये अगर इनका कहना है कि जब किसी माँ की लड़के का शादी होता है तो उसकी बहू आती है तो ज़्यादा देखते होंगे कि जो बहू होती है और उसका बेटा होते हैं, दोनों एक साथ रहते हैं और कहीं दूर चले जाते हैं, है ना, शादी होने के बाद। तो इनका कहना है कि इसीलिए जो सास होती है बहू से लड़ती है। हमको लगता नहीं है कि ये अच्छा आंसर रहा, है ना। चलिए ठीक है ऐसे, क्योंकि जब इस तरह अगर मार सोचेगी तो शादी होने ही नहीं देगा बेटा को, पहले ही सोचेगी तो, है ना। चलिए तो आप मुस्कान से पूछते हैं जो बताएंगी। सास बहू में झगड़ा यही होता है कि सास छोटी छोटी बात लेकर बहू से झगड़ने लगती है।
छोटी छोटी बात जैसे मतलब कोई एग्जाम्पल, किस तरह के बात लेकर के झगड़ने लगती है? खाना नहीं अच्छा बनता है तो इसके लिए झगड़ती है सास बहू से। और कुछ भी और कुछ बताना चाहेंगे आप? चलिए बैठ जाइए। तो इनका कहना है कि छोटी छोटी बातों जैसे कभी नमक ज़्यादा हो गया, चाहे नमक कम हो गया, ऐसे जब सास जब बहू थी तो वो चीज़ उनको भी देखने को मिलता होगा, है ना? नहीं कि कभी कभी नमक कम बेसी हो जाता है या फिर खाना नहीं बनता है तो सास बहू से झगड़ा कर लेती है, ऐसे इनका कहना है ना। तो चलिए आप बताइए, आपका नाम क्या था जी? सोनी कुमारी। सोनी जी आप बताइए, सास बहू में झगड़ा क्यों होते हैं? जब बहू शादी करके आता है घर तो हंस क्यों रहे हो? ठीक है, शादी करके आती है, चलिए हाँ। आती है घर तो सासू माँ की बहुत सेवा करती है और फिर आगे में नहीं, फिर पीछे नहीं करती है, इसलिए सासू माँ लड़ाई करती है। और कुछ छोटे छोटे बातों पर, कुछ खाना वाना में कहीं नमक उमक ज़्यादा हो गया तो उस बात पर भी लड़ाई होता है। अच्छा, और कोई कारण नहीं? इनका भी वही कारण था कि जब नई नई बहू आती है तो वो सेवा खूब करती है, लेकिन पुराने होने पर धीरे धीरे सेवा करना कम कर देती है या फिर बंद कर देती है। और साथ ही साथ अगर खाना गलत कभी कभी मिस्टेक से बन जाता है, कभी नमक ज़्यादा या कुछ भी, तो उसमें सास और बहू में झगड़ा हो जाती है, यानी सास बहू से झगड़ा होती है। हमारा टॉपिक है कि सास बहू में झगड़ा क्यों होता है, ठीक है? ये नहीं टॉपिक है कि सास बहू से क्यों झगड़ा करती है या बहू क्यों सास से झगड़ा करती है, ये नहीं है, किसी तरफ से नहीं है, ठीक है? हमारे लोग का टॉपिक है दोनों में झगड़ा क्यों होती है। ये नहीं पूछ रहा हूँ मैं कि सास बहू से क्यों करती है झगड़ा या बहू सास से क्यों करती है झगड़ा, है ना? चलो अब देखते हैं अब रानी कुमारी। रानी बताइए आप, सास बहू में झगड़ा क्यों होता है? जब बहू नहरा से आती है, हंस रहे हो क्यों जी आप लोग? ठीक तो बोल रही है, हाँ बिल्कुल सही जवाब। नहरा से आती है तब उसकी सास खुश हो जाती है और ठीक है, बोल तो ठीक रहे, बोलो जी, बोलो, ठीक है, बहुत अच्छा। भूल गई जी। चलिए ठीक है, बैठ जाइए। मतलब नैहरा मन होता है क्या? मैके, है ना? जहाँ पे बहू का जन्म होता है उसी को नैहरा कहा जाता है और मैके भी कहा जाता है ना। तो जब बहू पहली बार आती है तो सास खुश रहती है और इसके बाद इनको जानकारी नहीं है। चलिए उधर चलो, उधर चलो। तो अब है, इसका नाम है किरण। किरण बताइए आप, सास बहू में झगड़ा क्यों होते हैं? आप लोग हल्ला मत कीजिए, हाँ बोलिए। जब ससुराल आती है तो सास की बात को नहीं मानती है या आदेश का पालन नहीं करती है तो फिर सीरियस झगड़ा होता है। देखिए, तो इनका कहना था कि जैसे सब स्टूडेंट ने जवाब दिया उसी तरह इनका भी जवाब था कि जब बहू ससुराल में आती है तो न बहू सास को अपनी माँ जैसी मानती है और न ही माँ अपनी बहू को बेटी जैसी मानती है, और छोटी छोटी बातों को लेकर आपस में झगड़ा हो जाते हैं, है ना? तो मैं अब सब जितने भी अगर वीडियो देखेंगे जो सास होंगे या बहू होंगे तो उनको अपनी मम्मी को कैसा मानना चाहिए? माँ की तरह मानना चाहिए बहू को, और सास को मानना चाहिए अपनी बेटी की तरह, ताकि वो आपस में झगड़ा ना करे। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरा स्टूडेंट जो आसपास के एनवायरनमेंट में देखा है, समझा है, सीरियल में देखा है, मूवी में देखा है, उससे सोच समझ के मेरा स्टूडेंट आकर के आज आप लोगों के सामने जवाब दे रहा है ना? तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। आपका नाम क्या था जी? सुनीता। सुनीता था ना? हाँ। बताइए सुनीता जी कि सास बहू में झगड़ा क्यों होते हैं? आप इधर आ जाओ, थोड़ा सा इसको इधर आने दो। सास बहू में झगड़ा क्यों होते हैं? आपका क्या आंसर होना चाहिए? सास बहू का तेज आवाज। हाँ, सास बहू का लड़ने का कारण बहुत होता है और सास का देख लो इसको, बॉडी में क्या हो रहा है, देख लो इसको। तो डर रही है लगता है कि, और लगता है कि रट्टा मार के आई है, कैसे एग्जाम में कोई रट्टा। सास को आप लोगों ने छात्राओं का तो जवाब जान ही लिया। अब देखते हैं मेरे जो स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, वो इसका जवाब क्या देते हैं। सास बहू में झगड़ा क्यों होता है?
तो सबसे अधिक कॉन्फिडेंस स्टूडेंट हमको लगता है सचिन, और पढ़ने में भी ठीक ठाक है। तो देखते हैं इनका जवाब क्या होता है कि सास बहू में झगड़ा क्यों होता है। सास और बहू में झगड़ा होने का अनेक कारण हो सकते हैं। हाँ ठीक है, बोलिए इसमें बोलिए। हम एक कारण बताएंगे। हाँ बताइए। झगड़ा होने का यह भी कारण हो सकता है कि किसी कारण से बहू और सास में तू मैं हाँ तू चल मैंने हो गया। हाँ उसके चलते बहू अपने बेटे को मारते हो और उसके आधार पर अपने सास को गाली दो या कुछ देता हो, इसके चलते भी लड़ाई हो सकता है। अब देखते हैं जो 9th क्लास के होनहार स्टूडेंट हैं, पढ़ने लिखने में तो तेज हैं, लेकिन देखते हैं सामाजिक जो मसला होता है उस पर इनका सोच कैसा है। राम निवास जी आप खड़े होइए, राम निवास जी आप खड़े हुए और जवाब दीजिए कि सास बहू में झगड़ा क्यों होते हैं, बताइए। सास बहू में झगड़ा होने के अनेक कारण हैं। उनमें से एक कारण है कि जब नई नई सास आती है तो बहू आती है, जब नई नई बहू आती है तो अपनी सास की बहुत सेवा करती है, लेकिन जैसे जैसे उसकी सास बुजुर्ग होती जाती है तो उसकी सेवा कम करने लगती है, जिसके कारण सास अपने बेटे से शिकायत करती है कि बहू हमारी कम शिकायत कर रही, कम सेवा कर रही है। तो उसका बेटा अपनी पत्नी को मारता है, चाहे समझाता है या डांटता है, जो भी। जिसके कारण दोनों में लड़ाई होना आराम हो जाता है। अच्छा, और कुछ? इनका हमको जवाब बहुत अच्छा लगा, है ना, रीजन भी उसका सही था, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल अच्छा है। बैठिए। तो आपको इनका कहना था कि जब बहू नई नई आती है तो सास की सेवा करती है, लेकिन जब सास बूढ़ी हो जाती है ना तो उस सेवा करना कम कर देती है, जिसके वजह से सास अपने बेटे को बोलता है कि देखो तुम्हारी बहू जो है हमको कुछ सेवा नहीं कर रही है, मेरा पैर दर्द कर रहा है, समय पे खाना नहीं मिल रहा है, जो भी हो। और उसी रीजन से जब बहू जानती है कि मेरे सास ने अपने बेटे से ऐसा शिकायत किया है, तो वो बहू जो होती है वो अपने सास से क्या होती है, मन मुटाव करने लगती है और बाद में इसके साथ झगड़ा होना आरंभ हो जाता है ना। इनका रीज़न सही था। चलिए अब हम कैसी नाम था, संतोष जी से पूछना चाहते हैं, सास बहू में झगड़ा क्यों होता है? जो सास होती है वो पुराने युग की होती है और वो अपने बेटे को और उनके बेटा जो होते हैं सोचते कि मॉडर्न बहू लाएंगे, तो जो बहू रहती है वो आती है तो उसकी सास जो रहती है वो ऐसे वैसे कपड़ों पर पाबंदी लगा देते हैं कि मत पहनो, तो बहू नहीं मानती है, इसके कारण लड़ाई हो सकता है। अच्छा, और कुछ? नो सर। चलो ठीक है, बढ़ जाइए। तो इनका कहना है कि जैसे अब मॉडर्न जो जैसे हम लोग वेस्टर्न कंट्री की ओर बढ़ रहे हैं, यानी कि पश्चिमी सभ्यता की ओर बढ़ रहे हैं, जो बहू होती है, पहले हम लोग जो बहू होती थी वो हमेशा साड़ी उड़ी पहनते थी, बहुत अच्छा से आचरे कपड़ा कपार पे रखती थी, लेकिन जो अब आती है जीन्स पहनती है, टॉप पहन के घूमती है, जो कि सास को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो पुराने मॉडर्न में जी है, उस समाज में रही है, इसलिए वो भी चाहती है कि मेरी बहू मेरी जैसे ही रहे, है ना। और इस बात को लेकर के सास बहू को मना करती है कि तुम इस तरह के कपड़े ना पहनो, और इसीलिए बहू मानती नहीं है और सास बहू में झगड़े होते हैं, है ना। चलिए, आपका भी बहुत अच्छा था कारण कि सास बहू में झगड़े क्यों होते हैं। अब थोड़ा दीपक जी से पूछ लेते हैं। दीपक जी, आप बताइए कि सास बहू में झगड़े क्यों होते हैं? हल्ला मत कीजिए, आप लोग शांत रहिए। हाँ, सास और बहू में लड़ाई का कई कारण है, जैसे सुषमा ने बताया दहेज प्रथा, और संतोष ने बताया कि मॉडल युग में जो अभी जैसे सास से पुराने ज़माने के और अभी जो बहू होती है वो मॉडल युग की होती है, जो कपड़ा पहनती है अभी मॉडल युग की, और सास चाहती है कि हमारे ज़माने का कपड़ा पहने। और कई कारण है जैसे दहेज सास की पसंद नहीं हो बहू पर, लेकिन लड़का को पसंद होता है तो वह शादी कर लेता है, इसके कारण भी लड़ाई होता है। और कुछ नहीं? चलिए, बहुत अच्छा जवाब कर रहा है।
तो जैसा कि संतोष जी ने भी बताएं कि सास बहू में झगड़ा क्यों होता है, और सुषमा बताई कि दहेज प्रथा से रिलेटेड होता है ना सास बहू की झगड़ा। लेकिन इनका एक और था, क्या था और था जी, एक और एक्स्ट्रा, हाँ कि कुछ हाँ कि सास को जो होता है बहू पसंद नहीं होती है, लेकिन लड़के को पसंद होता है। सास चाहती है कि जो मेरी बहू आए वो मुझे घर की संभाल सके, सही समय पर खाना बना सके, उसको बोलने आ सके, सही कैरेक्टर की हो, है ना, अच्छे चरित्र की हो, और जब कहीं पे चले तो मेरा नाम होवे कि मैं जो बहू खोजा हूँ, मैं बहू जो खोजी हूँ वो बहुत संस्कारी है। लेकिन जो बच्चे होते हैं उनको अलग टाइप की बहू अपनी वाइफ चाहिए, है ना, उनको चाहिए कि हमारे साथ में घूमे जो बहू, तो देखे लोग तो कहेगा बहुत अच्छा आपकी बीवी है ना। तो इस तरह का, लेकिन सास चाहती है कि मेरी बहू जो है घर के अंदर है, इस तरह का बहू आए कि मेरे घर के अंदर रहे, और मतलब संस्कार मेरे जो माहौल है उसमें घुली मुली हो, है ना, जैसा मेरा माहौल है उसी तरह का हो। लेकिन बहू उस तरह का अगर नहीं आती है तो सास बहू में झगड़ा देखने को मिलता है। सास माँ कहती है कि इस तरह नहीं करो, और बहू वही चीज़ करती है, क्योंकि वो जानती है कि हमको ऐसे हम रहे हैं तो ऐसे ही रहेंगे, है ना। तो चलिए ठीक है, आपका जवाब सही रहा। अब है संजीव जी का जवाब सुनते हैं कि इनका जवाब क्या है, और पूछते हैं कि सास बहू में झगड़ा को क्या होता है। हमारे लड़के को जो लड़की पसंद आती है उससे शादी कर लेता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लव मैरिज, है ना। तो लव मैरिज में तो उस समय शुरुआती में तो जो सास होती है दिखावा में कि हम अब मेरा बेटा कर ही लिया है तो उसको एक्सेप्ट ही कर लेने में ठीक है, लेकिन उसको मन नहीं रहता, इच्छा नहीं रहता है कि मेरा बेटा लव मैरिज करे, किसी अदर कास्ट से शादी करे। क्योंकि लव मैरिज में देखा जाता है कि इंटर कास्ट शादी होता है, मतलब कि दूसरे कास्ट के शादी होते हैं, है ना। कोई दूसरा लड़का दूसरे जाति का है, लड़की जो है दूसरे जाति का है। तो इस केस में भी सास को पसंद नहीं होता है कि दूसरे जाति की लड़की हमारे घर में आए, और जिससे वो मने अंदर अंदर गुस्से हो रहती है और नाराज रहती है, जिससे लेकर के छोटी छोटी बातों पर सास जो होती है बहू को ताने मारती है या फिर कुछ बोलती है, डांटती है, और जिससे सास बहू में झगड़े देखने को मिलता है ना। चलिए, आपका भी जवाब बहुत मस्त था। तो आप देखते हैं हम राकेश बाबू का, इनका जवाब क्या आता है, और थोड़ा सा नज़दीक होकर आप जवाब दीजिए। हाँ, जब लड़का लड़की माँ बाप के खिलाफ शादी करता है तो उसकी माँ कुछ दिन तक तो कुछ नहीं बोलती है, बाद में उसे ताना मारती है, लेकिन बहू भी कम नहीं होती है, उसे भी गाली गलौज करने देती है, तो इसी के बीच दोनों में झगड़ा होता है। अच्छा, तो इनका भी यही कारण था, जैसे संजीव जी का कारण था उसी तरह का राकेश का भी कारण था। ये चीज़ सब में देखने को मिल रहा है ना। तो इस तरह मेरे स्टूडेंट थे जो हमारे आसपास के जो माहौल को देखते हुए उसका जवाब ले करके आए हैं कि सास बहू में झगड़ा क्यों होते हैं, है ना। और ये इनका पहला दिन का इस तरह का इंटरव्यू टाइप का प्रश्न था, और धीरे धीरे इनके लैंग्वेज में देखिएगा कि आप लोग को देखने को मिलेगा इम्प्रूवमेंट। धीरे धीरे इनको बोलने आ जाएगा, और कैसे बोला जाता है माइक के सामने, कैमरे के सामने, या फिर किसी व्यक्ति के सामने कैसे आंख में आंख डाल करके बोला जाता है, बिना डरे बोला जाता है ना। तो धीरे धीरे इन लोगों को आएगी, जिससे इनकी सर्वांगीण विकास होगा, यानी कि पढ़ाई के साथ साथ बोल चाल, खेल कूद, हर चीज़ का विकास होना चाहिए। पढ़ाई में केवल पढ़ने का ही नहीं विकास होना चाहिए, हर बच्चों में हर चीज़ का विकास होना चाहिए। पढ़ने, खेलने, कूदने, बात करने, संस्कृति उसकी कैसी है, ओढ़ने पहनने, हर चीज़ का उसको आना चाहिए, है ना। तो चलिए, अब कुछ और स्टूडेंट आए थे बाद में, अब उनसे पूछ लेते हैं कि सास बहू में झगड़े क्यों होते हैं, है ना। अब इशरत से पूछते हैं कि सास बहू में झगड़े क्यों होते हैं। ये कहीं से भी आंसर ढूंढ के लाई होंगी, हो सकता है कभी सीरियल देखी होंगी, उसमें देखी होंगी, या अपने घर या आपके पड़ोसी या फिर किसी माध्यम से इसका आंसर ले करके आई हैं, और आपको बताएंगे कि सास बहू में झगड़े क्यों होते हैं। तो चलिए बताइए इशरत जी, आप बताइए कि सास बहू में झगड़े क्यों होते हैं। सास बहू में झगड़े बहुत किस्से होते हैं, और जैसे कि एक बड़ी बहू होती है, एक छोटी बहू, तो जैसे बड़ी सास जो होती है वो अपनी बड़ी बहू को कम चाहती है और छोटी बहू को ज़्यादा चाहती है, तो इसके वजह से फिर दोनों में झगड़ा होते रहता है। अच्छा, तो मतलब जन्म के आधार पर जो पहले जन्म लिया है तो सास उसको, मतलब जो बड़ी होती है वो सास के लिए ज़्यादा प्यारी नहीं होती है, लेकिन जो छोटी बहू होती है, ऐसे भी छोटे बच्चे जो होते हैं उसको माँ ज़्यादा प्यार करती है। ऐसे जनरली देखे, हमको माँ बहुत प्यार करती है, हमको ऐसा लगता है ना। हो सकता है भैया को भी लगता होगा कि उनको भी बहुत ज़्यादा, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे माँ प्यार करती है बहुत, है ना। तो ऐसा होता है कि जो छोटी बहू होता है, कुछ ऐसी सास होती हैं जो छोटी बहू को ज़्यादा प्यार करती है, ज़्यादा मानती हैं,
और अच्छे से बात करती हैं, लेकिन बड़ी बहू से अच्छी बात नहीं कर पाती हैं, जिससे बड़ी बहू और उसके साथ में झगड़े देखने को मिलता है। बड़ी बहू चाहती है कि जैसे छोटी बहू से बात कर रही है मेरी साथ, उसी तरह मुझसे भी बात करे, है ना। और इस चीज़ को मन में धीरे धीरे देखते देखते छोटी छोटी बात धीरे धीरे बड़ा ले लेता है आकार और बाद में झगड़े होते हैं, ना। तो चलिए, बहुत अच्छा जवाब रहा आपका। अब देखते हैं इशरत से, ना इशरत ने, आफरीन। चलो आफरीन जी बताइए आप कि सास बहू में झगड़े क्यों होते हैं। देखो पहले हाथ ऐसे नहीं रखते हैं, ठीक है, आप बोलिए। जब सास बहू को शादी कर लाती है, सास लाती है सास नहीं लाती है बहू को, लाती है पुत्र न उसका। चलो फिर से बोलिए बोलिए। जब वो शादी करके आती है अपने ससुराल, हाँ तो सास उसको नौकरानी की तरह काम करवाती है। क्या, हाँ ठीक है। और जब वो बूढ़ी हो जाती है तो सोचती है कि वो बेटी की तरह काम करेगी। अच्छा। और जब सास बहू में लड़ाई होती है तो बहू जो लड़ाई होता है वो आस पड़ोस में बोलती है, और जो सास को अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, तो लोग तो आफरीन का कहना था कि जब बहू आती है अपने ससुराल में तो सास चाहती है, सास अपनी बहू को नौकरानी की तरह काम करवाती है, लेकिन जब वही सास बूढ़ी हो जाती है तो सास चाहती है कि मेरी जो बहू है वो अब मुझे बेटी की तरह सेवा करे, जो कि ऐसा नहीं होता है। बहू सोचती है कि जब मैं आया था तो उस समय मुझे नौकरानी की तरह रखते थे, इज्जत नहीं देते थे मुझे, तो मैं आज तुम्हें क्यों इज्जत दूँ, है ना। तो इस चीज़ को लेकर के सास बहू में आगे चल के झगड़ा होता है ना। तो आपका जवाब बहुत अच्छा था, इसके लिए बहुत अच्छा। चलो अब हम सजनी से पूछते हैं कि सास बहू में झगड़ा क्यों होता है ना। सास बहू में झगड़ा इसलिए होता है, सास सोचती है कि जो हम बोले वही मेरी बहू करे, लेकिन बहू ये नहीं करती है, बहू अपने मन से चलती है। अच्छा, और कुछ नहीं। तो इनका कहना है कि जो सास चाहती है कि जो मेरी बहू है, जैसा मैं कहूँ, मैं बहुत दिनों से अपने घर में रह रहा हूँ, यहाँ पे मेरा शासन चलना चाहिए, जो मैं कहूँगा वही मेरी बहू को करना चाहिए, लेकिन बहू ये चीज़ को नहीं करती है, इसलिए सास और बहू में झगड़ा देखने को मिलता है। तो चलो अब देख लेते हैं जो निभा है, जो देर से आई है, अभी आई है, तो उससे पूछ लेते हैं सास बहू में झगड़ा क्यों होते हैं। खड़े हो जाइए, बताइए सास बहू में झगड़ा क्यों होता है। सास बहू में इसलिए झगड़ा होता है कि तेज आवाज में बोलिए। क्योंकि सास जो होती है वो सास जो होती है वो बोलती है कि नौकरानी में काम कराती है, इसलिए बहू बॉडी में इज्जत नहीं देती है। अच्छा, चलो तो इनका भी यही जवाब था, जैसे सजनी का जवाब था उसी तरह का सेम टू सेम इनका भी जवाब था। ठीक है, चलिए बैठ जाइए। अब एक और स्टूडेंट बच गए हैं, इसका नाम है, अच्छा सुषमा भी बची है, सुषमा लेट से आई है। चलिए सुषमा बताइए, आप खड़ी हो जाइए, खड़े हो जाइए। आप बताइए कि सास बहू में झगड़ा क्यों होता है, बताइए। सास बहू में झगड़ा इसलिए होता है कि मतलब बहू जो रहती है सब, मतलब बहू पढ़ी हुई रहती है और मतलब उससे सारा काम करवाती है जो कभी नहीं कर पाती है, और इसी के लिए मतलब उसको ताना जैसा गाली उली देती रहती है, इसीलिए झगड़ा होता है। अच्छा, ताना जैसा मान ली गाली उली हो जाते हैं कभी कभी, है ना। तो इनका कहना है कि जो बहू होती है, ऐसे भी लड़कियां जो अभी पढ़ रही है ज़्यादातर, उनको खाना वाना बनाने नहीं आता अच्छा से, ये हम देखते हैं भी। तो जब बहू जब आती है अपने नैहर ससुराल में आती है ना, तो उनको पढ़ी लिखी होती है लेकिन अच्छे से काम करने उनको नहीं आता है, और सास चाहती है कि जो मेरी बहू है उसको काम करने आना चाहिए, समय पे खाना बन जाना चाहिए, घर साफ सफाई होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो जो सास होती है वो बहू को कुछ बोल देती है उल्टा पुल्टा, तो उसमें सास बहू में दोनों झगड़ा हो जाता है ना। यही ना बात है आपका। चलिए ठीक है, चलिए बैठ जाइए। अब एक और स्टूडेंट बचे हैं, एक ही स्टूडेंट बचे हैं जी, गुलजार से पूछते हैं कि सास बहू में झगड़ा क्यों होते हैं। खड़े हो जाइए। अरे बताइए आप कि सास बहू में झगड़ा क्यों होते हैं। याद नहीं आ रहा है, चलो ठीक है। तो इतना हमारे स्टूडेंट ने जवाब दिए, और आपको क्या लगता है कि सास बहू में झगड़ा क्यों होता है। जो भी वीडियो देख रहे हैं, एक मिनट, यहाँ पे हमारे जो स्टूडेंट देखे हैं
उन्होंने देखा बताया है कि सास की ज़्यादा गलती होती है। जैसा इनसे जवाब मुझे मिला है उससे लगा मुझे कि सास की गलतियाँ ज़्यादा होती है ना। लेकिन मैंने ज़्यादातर स्टूडेंट इसी तरह के जवाब दिए हैं, सास की बुराई किया है। हाँ, तो आप जो वीडियो देख रहे हैं आपको क्या लगता है सास बहू में क्यों झगड़ा होता है? अगर आपको भी जानकारी है इसके बारे में तो आप मुझे कमेंट में लिख करके बताइए, और आपका अगर नाम रहेगा तो जब हम कभी लाइव लेंगे तो आपका अगले समय मतलब अगले मंडे को हम इस चीज़ को सबके सामने रखेंगे, है ना। तो अगर तो मंडे को, है ना, तुम लोग क्यों कर रही हो, मंडे आएगा कि नहीं आएगा हम जानते हैं ना, है कि नहीं। तो अगले मंडे को आपका कमेंट को पढ़ा जाएगा और बताया जाएगा कि आप जो लड़का हो चाहे लड़की हो, जो आप आंसर डाले हो, आपका विचार क्या है, आप क्या जानते हो कि सास बहू में झगड़ा क्यों होते हैं। तो आप लोग भी अगर आप कमेंट करके बताइए, अगर कर सकते हो तो, नहीं कर सकते हो तब भी कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्लास जो चल रहा है, यहाँ पे पढ़ाई का क्लास चलता है, साइंस से रिलेटेड इस चैनल पे वीडियो अपलोड किया जाता है। लेकिन मंडे को हमने सोचा है कि पढ़ाई लिखाई से छोड़ करके कुछ अलग किया जाए, जिससे बच्चों में थोड़ा सा विकास हो, सर्वांगीण विकास हो, है ना, कि बोलने आए बच्चों को, और साथ साथ और चीज़ में पढ़ाई के साथ साथ आगे विकास कर पाएँ बच्चे। तो चलिए ठीक है, धन्यवाद सबको, बहुत अच्छे आप लोग कोशिश किए हो, ठीक है, इसके आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। चलो ठीक है, रखते हैं, ओके, बाय बाय।